और टूरिज्म समिट के सेशन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा एक्टर पंकज त्रिपाठी भी पहुंचे। यहां मध्य प्रदेश में पर्यटन पर बनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में चल रही 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन है। अनलॉकिंग लैंड वैल्यू इन सिटीज विषय पर सेशन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से छोटे शहरों को विकास का मौका मिला है। वहां के लोगों के मन में ये भाव जागा है कि वे भी उद्योगपति बन सकते हैं। जो पिछले लगातार 4 साल से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, सरकार के पॉलिसी डिसीजंस के चलते हुए, सरकार के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चलते हुए और भारत के हितों के साथ में समझौता न करने की नीति के चलते हुए आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो पिछले लगभग 6 साल में दुगनी हुई है, 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन तक पहुंची है और हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। अभी हाल ही में हुई दावोस इकोनॉमिक समिट में सब लोगों ने संवेद स्वर से इस बात को स्वीकार किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब जिस रास्ते पर चल रही है, अब हर 7वां साल बाद में वो जो साइज आज है उससे दुगनी होती जाएगी। आज हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के बेस पर खड़े। 2047 का जो टारगेट लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश 140 करोड़ लोगों की ताकत से विकसित भारत बनने की दिशा में जा रहा है। इस 23 साल के कालखंड में लगभग 4 बार भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसका दोहरीकरण होगा। हम 4 ट्रिलियन पे खड़े, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में भारत आगे जा रहा है। इकोनॉमी की इस ग्रोथ के साथ में जोड़ करके जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर को सबसे ज्यादा लाभ जिस दृष्टिकोण से होता है, उसके 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष कि जब सरकार में देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होती है, जीडीपी की साइज बढ़ती है, टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, तो सरकार के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए ज्यादा संसाधन होते हैं। हमने देखा 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन तक जब इकोनॉमी हुई और सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे था, पिछले बजट में भी था और अब की बजट में भी 11,01,111 करोड़ रुपए का निवेश बजट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर होगा। इसकी घोषणा बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में की गई है। देश में पिछले 10 साल में 1,50,000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवेज और सड़कें बनी। देश के रेलवे सेक्टर का कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑलमोस्ट कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन संपन्न हो गया। देश ने न्यू जनरेशन सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स को 1 से शुरू होकर के 100 तक पहुंचते हुए देखा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये उदात्त भाव को जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने पूरे मंच का, मोहम्मद साहब सहित सभी का, माननीय अजीत बजाज साहब पद्मश्री, माननीय रोहित खोसला जी, समीर बजाज जी, जॉर्ज रामपुरम जी, डी पुलत्स जी, विजय विक्रम सिंह जी, हमारे PS शिवशेखर जी, इलाय राजा, सभी अधिकारीगण और आप सब जितने अच्छे प्रकार से माननीय मंत्री जी ने बात रख दी है, मुझे लगता नहीं कि इसके बाद कुछ बची है। हमारी सरकार बनने के बाद भी हमने भी लगातार टूरिज्म सेक्टर को सबसे पहले इस नाते से ही बढ़ाने का प्रयास किया। कुछ चीजें आपको जानकारी के लिए जरूर बताना चाहूंगा। जैसे हमारा भौगोलिक रूप से ये बड़ा मध्य प्रदेश है, लेकिन आयुष्मान योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ी सौगात दी है, इसी आधार पर माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे अपने राज्य के अंदर एविएशन नीति में बदलाव किया है। और मुझे लगता है शिवशेखर जी ने बताया होगा, बता दिया सबको, कि हमारे यहाँ टूरिज्म के बढ़ाने के लिए हमारी खुद की विमान सेवा भी है। और अब माननीय मंत्री जी मदद करना, हम 7.5 लाख रुपया पर फ्लाइट, प्रति दिन अगर आती है
तो इंसेंटिव देंगे उसको लाने के लिए। हमारी सरकार के माध्यम से यात्री मिले ना मिले, सरकार पैसा देगी विमान लाने ले जाने के लिए। ये कुल मिलाकर के यात्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए, विमान सेवाओं की गति बढ़ाने के लिए अभी हमने इसी प्रकार से हमारे वेंचुरा एयरक्राफ्ट को लगाया है। हमारे अपने बलबूते पर, राज्य के बलबूते पर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा ये रोज आ रहा है। लेकिन एयर एम्बुलेंस जहां हमारी हवाई पट्टी है वहां विमान से, जहां हमारे हेलीपैड है वहां हेलीपैड से, आयुष्मान योजना के माध्यम से बगैर 1 रुपया लिए निःशुल्क अपनी तरफ से एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी पूरे प्रदेश के लिए हमारी सरकार ने दी है। ये हमारा अपना दूसरा, आजकल टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी आ रहा है। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।